शदाब सिद्दीकी हमारे डिप्टी एडिटर इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हैं। शदाब, क्या माना जाए कि जो प्रस्ताव पहले दिया गया था और जो क्लॉज लगाए गए थे राज्यपाल की तरफ से, उन तमाम चीजों को सुधार कर एक बार फिर नए सिरे से ये मांग आज रखेंगे मुख्यमंत्री? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री आज राज्यपाल से मिलना चाहते हैं और कहा, जो सोर्सेज हमारे हैं वो ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री किसी भी वक्त दोपहर से लेकर शाम तक गवर्नर के यहाँ पहुंचेंगे और गवर्नर से वो बातचीत करना चाहते हैं। देखिए कल रात में कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी, 2 घंटे ये बैठक हुई और जिसमें जो 6 बिंदु हैं जिसको लेकर राज्यपाल ने आपत्ति जताई थी, उन सभी बिंदुओं पर सिलसिलेवार तरीके से विस्तृत जवाब तैयार किया गया है और जो भी गवर्नर की जो क्वेरी है, जो गवर्नर की आपत्ति है, उसका जवाब तैयार है सरकार के पास और वो जवाब उनको भिजवाया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री व्यक्तिगत भी मुलाकात कलराज मिश्रा से करना चाहते हैं और व्यक्तिगत मुलाकात में भी वो एक आग्रह करना चाहते हैं उनसे कि गवर्नर साहब विधानसभा का सत्र बुलाएं। आपको याद होगा कि कल काफी तलखी हुई थी, जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक राजभवन पहुंचे थे, उन्होंने धरना दिया था, बाद में गवर्नर का भी एक स्टेटमेंट आया था। तो कुल मिलाकर अब मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि ये सारा मामला जो है वो अच्छे तरीके से डील हो जाए। आपको याद भी होगा कि कल उन्होंने मुख्यमंत्री ने भी कहा था अपने विधायकों से कि हमको गांधीवादी तरीका अपनाना होगा और बाद में उन्होंने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने सत्याग्रह की बात कही। तो मुख्यमंत्री एक ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि उनके रिश्ते राज्यपाल से खराब नहीं हुए हैं या राज्यपाल के पद को लेकर उनके मन में कोई दुर्भावना, कोई द्वेष नहीं है, इसलिए वो व्यक्तिगत तौर पर भी मिलना चाहते हैं। इसके अलावा जो आपत्तियां हैं, 6 आपत्तियां हैं, उनका जवाब तैयार किया गया है। और कांग्रेस पार्टी के नेता ये भी कह रहे हैं कि अभी ऐसे समय में, कोविड के समय में ही मणिपुर में भी विधानसभा का सत्र बुलाया जा रहा है, बिहार में भी विधानसभा का सत्र होने जा रहा है। तो सवाल ये है कि जब मणिपुर और बिहार में हो सकता है तो राजस्थान में सत्र क्यों नहीं हो सकता है? तो ये सवाल भी कांग्रेस के नेता उठा रहे हैं और इन सब मुद्दों को लेकर और कुछ और चर्चा को लेकर राज्यपाल से मुख्यमंत्री मिलना चाहते हैं। शदाब, सवाल ये भी कि 4 बजे शाम को आज कैबिनेट की भी बैठक होनी है, क्या कुछ एजेंडा उसमें रहने वाला है? देखिए ये कैबिनेट की बैठक बिल्कुल 18 घंटे के अंतराल पर हो रही है, क्योंकि कल रात में भी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें 2 घंटे विस्तृत चर्चा हुई है। कल कैबिनेट की बैठक का एकमात्र एजेंडा यही था कि जो गवर्नर साहब की तरफ से जो 6 क्वेश्चन दिए गए थे, जो सवाल उठाए गए थे, उनका जवाब तैयार किया गया। उसके अलावा देर रात तक मुख्यमंत्री के घर में अधिकारियों का भी आना जाना रहा। तकरीबन 3 बजे रात तक वो जो राज्य के प्रमुख अधिकारी हैं उनसे मुलाकात करते रहे और मुख्यमंत्री खुद ही अपने सामने जवाब तैयार करा रहे थे। ऐसा मेरे सोर्सेज ने बताया कि खुद व्यक्तिगत तौर पर बैठ के उन्होंने जवाब तैयार कराया है और वो चाहते हैं कि इस बार जो जवाब जाए सरकार की तरफ से उसमें कोई त्रुटि ना रहे और वो पूरी तरीके से राज्यपाल साहब को संतुष्ट करना चाहते हैं अपने जवाबों से। दूसरी बात यह है कि जो आज जो 4 बजे की बैठक बुलाई गई है उसका एजेंडा अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। अभी हमने कंफर्म करने की भी कोशिश की कि आज की बैठक का क्या एजेंडा है, लेकिन अभी फिलहाल इसका एजेंडा नहीं आया है। तो ये बता पाना भी मुश्किल है कि ये जो 4 बजे की बैठक है आखिर वो क्यों हो रही है। दूसरी बात यह है कि एक ये भी देखना होगा कि जो जवाब राज्य सरकार की तरफ से जा रहा है, क्या गवर्नर महोदय उस जवाब से संतुष्ट होते हैं या नहीं होते हैं, या उनकी तरफ से कोई नई क्वेरी दोबारा सरकार को दी जाती है। तो मुझे लगता है कि एक बार इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री का ये कहना है कि विधानसभा का सत्र जल्द से जल्द होना चाहिए और जो बहुमत परीक्षण है वो विधानसभा के अंदर ही हो सकता है। जो कुछ एक आध महत्वपूर्ण बिल भी हैं जो कि सरकार पास कराना चाहती है तो वो विधानसभा के अंदर ही हो सकता है, वो काम बाहर नहीं हो सकता। लिहाजा इसलिए विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। तो जो स्टैंड कल अशोक गहलोत का रहा था वो स्टैंड आज भी है। शदाब, कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि जो मांग विधानसभा के विशेष सत्र बुलाए जाने की लगातार कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, और आज जब मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री जाएंगे तो जो समर्थित विधायक हैं उनके वो कोई मांग पत्र या समर्थन पत्र जो है सौंप सकते हैं कि जो मांग की जा रही है उसमें तमाम जो विधायक हैं उनकी सहमति है और सब सामूहिक तौर पर ये मांग कर रहे हैं, ऐसी भी कोई जानकारी है क्या? देखिए एक समर्थन पत्र इन्होंने ऑलरेडी गवर्नर को दिया है। कल कहा जा रहा है कि एक इन्होंने समर्थन पत्र की एक चिट्ठी सौंपी है गवर्नर महोदय को, जिसमें उन्होंने अपने पास संपूर्ण बहुमत होने का दावा भी किया है और ये आग्रह किया था कि हम विधानसभा में अपना बहुमत साबित करेंगे। आपने देखा भी होगा कि इसी समर्थन पत्र को दिखाने के लिए वो अपने सभी विधायकों को लेकर भी राजभवन पहुंचे थे। जैसा कि हम लोग तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं कि सभी विधायक वहाँ, आप नारेबाजी देख सकते हैं, या जो विधायक वहाँ बैठे हुए थे लॉन में। हालांकि बाद में अशोक गहलोत खुद आए और उन्होंने नारेबाजी को बंद करा दिया था और कहा था कि हमें गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन करना है, हमारा ये सत्याग्रह है, हम कोई दबाव बनाने नहीं आए हैं। उन्होंने ये भी सफाई दी थी कि हम जो यहाँ आए हैं ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। भैरव सिंह शेखावत का भी उन्होंने हवाला दिया मुख्यमंत्री ने कि भैरव सिंह शेखावत के समय में भी ऐसा हुआ था।
तो ये कोई नई बात नहीं है कि कोई राजस्थान के इतिहास में या देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि विधायकों की परेड राजभवन में हुई है, सांसदों की परेड राष्ट्रपति भवन में हुई है। तो ये समान राजनीतिक प्रक्रिया है जो कि हर राज्य में हुई है। आप बहुत से राज्यों में देखें कि इस तरह का ऐसा जब राजनीतिक संकट आया है तो जो भी पार्टी रही है, जो बहुमत का दावा करती रही है, वो अपने विधायकों को लेकर गई है राजभवन और उसमें परेड कराई है। हम लोगों ने राष्ट्रपति भवन में भी ऐसी परेड देखी है कि सांसदों की परेड राष्ट्रपति भवन में हुई है। तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। तो मुख्यमंत्री यही सारी बातें कह रहे हैं कि ये राजनीतिक बातें थी, इसको किसी और तरीके से जोड़ना ठीक नहीं था। और कुल मिलाकर देखिए मोटे तौर पर दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि आज मुख्यमंत्री मिलेंगे राज्यपाल से, व्यक्तिगत तौर पर उनसे सारी जो उनकी क्वेरी है उसका व्यक्तिगत तौर पर भी वो जवाब देना चाहते हैं, कागज के साथ साथ व्यक्तिगत तौर पर भी जवाब देना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि कैबिनेट में भी कुछ फैसले वो करना चाहते हैं, इसलिए 4 बजे कैबिनेट हो। शादाब, एक सवाल ये भी है कि राज्यपाल ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि देखिए दबाव बनाकर आप सत्र बुलाने के लिए मुझे मजबूर नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस आज तमाम जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रही है। इस बीच मुख्यमंत्री आज मुलाकात करने पहुंचेंगे। सवाल ये भी है कि अगर जो त्रुटियां बताई थी राज्यपाल ने, उन तमाम चीजों को बैठक के बाद सुधार कर नए सिरे से प्रस्ताव अगर दिया भी जाता है तो क्या इसकी उम्मीद कम मानी जाए कि आज आनन फानन में स्वीकृति दे दी जाए? कम से कम राज्यपाल इसके लिए कुछ समय जरूर लेंगे। देखिए ऐसा लगता है कि अब ये फैसला गवर्नर महोदय को करना होगा कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। देखिए मुख्यमंत्री अपनी तरफ से तो जवाब देने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। ऐसा लगता है कि वो उनका एक विस्तृत और संपूर्ण जवाब पहुंचेगा राजभवन, जिसमें जो एक बिंदुवार जवाब वो देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि वो जवाब तैयार भी हो चुका है और कल देर रात जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें इसी सिलसिले में बातचीत होती रही और कल 3 बजे रात तक वो खुद भी काम करते रहे और अपने सामने जवाब तैयार कराते रहे। देखिए अब इसमें एक पेंच ये जरूर फंस सकता है कि जो गवर्नर साहब हैं वो कोई नई आपत्ति ना उठा दें। वो कोई नई आपत्ति उठाएंगे तो फिर नए सिरे से मुख्यमंत्री क्या जवाब देते हैं या क्या कहते हैं, ये सब देखना होगा। लेकिन देखिए इस बात को समझना होगा कि अभिनव की जो विधानसभा का जो सत्र है वो मोटे तौर पर राज्य सरकार और राज्यपाल के समन्वय से बुलाया जाता है और राज्य सरकार के पास ये अधिकार होता है कि वो आपात स्थिति में कैबिनेट से अप्रूव कराकर विधानसभा का सत्र बुला सकती है। तो ये अधिकार जरूर राज्य सरकार के पास है और इसी अधिकार का प्रयोग मुख्यमंत्री करना चाहते हैं। बिल्कुल करना चाहेंगे। लेकिन शादाब, एक ऐसी भी परिस्थिति को अगर हम देखें कि अगर राज्यपाल जैसा आप बता रहे हैं कि कोई नई बात अगर उनकी तरफ से नया क्लॉज लगा दिया जाता है और अगर सत्र नहीं बुलाया जाता उनकी तरफ से, तब विकल्प के तौर पर यह भी चर्चाएं थी कि राष्ट्रपति के पास भी जाने की तैयारी है कांग्रेस की। क्या वाकई इस तरह की कोई तैयारी हो रही है या विचार इस पर भी हुआ है? देखिए ये बातें मुझे लगता है कि ये अंदर खाने जरूर ये राजनीतिक चर्चा हो रही है। देखिए इसमें 2-3 ऑप्शन है कांग्रेस के पास कि अगर राज्यपाल बिल्कुल ही सत्र बुलाने से मना कर दे तो पहला विकल्प यह है कि कांग्रेस को न्यायालय चली जाए, कोर्ट चली जाए, सुप्रीम कोर्ट चली जाए और कहे कि भाई हम सत्र बुलाना चाहते हैं, राज्यपाल नहीं बुलाने देना चाहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जैसा कि आप राष्ट्रपति के पास चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस का कोई डेलीगेशन राष्ट्रपति के पास जाए और उनसे ये आग्रह करे कि वो राज्यपाल को निर्देशित करें कि वो विधानसभा का सत्र बुलाएं। लेकिन मुझे लगता है कि ये स्थिति अभी नहीं आई है। अभी जब जवाब सरकार की तरफ से जाएगा और उसके बाद राज्यपाल क्या फैसला करते हैं ये भी देखना होगा। देखिए गवर्नर साहब ने भी ये कहा है कि वो नियम कानून के मुताबिक फैसला करेंगे और उनका कोई द्वेष नहीं है सत्र बुलाने को लेकर और वो बड़े खुले मन से फैसला करेंगे। ऐसा उन्होंने कांग्रेस नेताओं से बात खुले मन से फैसला करेंगे शादाब। लेकिन जो बातें, जो पॉइंटर्स राज्यपाल ने रखी थी उसमें तमाम चीजों पर विचार तो गहलोत सरकार ने जरूर किया होगा और आज तैयारी के साथ वो जाएंगे भी। लेकिन उसमें एक पॉइंट ये भी था कि राज्यपाल ने कहा था कि सुनिश्चित ये करना होगा कि जो तमाम विधायक हैं स्वतंत्र आवागमन उनका हो सके। कहीं ना कहीं इशारा बाड़ेबंदी की तरफ भी था, कहीं ना कहीं इशारा जो पायलट गुट के लोग रिसोर्ट में वहां पर मानेसर में बैठे हुए उनकी तरफ भी था। क्या ये भी एक पहलू है जिसको आधार बना सकते हैं राज्यपाल, और अगर बनाते हैं तो इससे किस तरह से निपटेगी सरकार? देखिए ये जो बाड़ेबंदी की बात कही जा रही है, तो देखिए जो भी लोग बाड़ेबंदी में हैं तो स्वाभाविक है कि एक वो लोग हैं जो कि यहाँ जयपुर में हैं, कांग्रेस के सारे विधायक हैं। उनमें से बहुत से लोग देखिए बाहर भी आ जा रहे हैं। जब मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है तो वो बाहर निकलते हैं। अभी कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है उसमें भी वो लोग बाहर निकल रहे हैं। तो कोई किसी को बहुत ज्यादा देर तो रोक कर नहीं रख सकता है अगर कोई जाना चाहेगा तो। दूसरी बात यह है कि बहुत से विधायक दिल्ली से बाहर हैं, जैसे मसलन वहाँ हैं मानेसर में है, जयपुर से बाहर है, मानेसर में है, दिल्ली में है। तो उनको वो वक्त जरूर मिलेगा कि वो पहुंच सके। इसलिए मुझे लगता है अगर सत्र भी होगा तो उसमें प्रॉपर समय राज्यपाल जरूर देंगे।
तो ये एक राजनीतिक भाषा है कि आप उनको स्वतंत्र आवागमन की, अब आवागमन स्वतंत्र है कि नहीं है ये तय करना बड़ा मुश्किल हो रहता है। लेकिन इतना जरूर है कि अब जब एक बार जवाब जाएगा उसके बाद राज्यपाल उस जवाब से संतुष्ट होते हैं या फिर कोई नई आपत्ति उठाते हैं, ये देखना होगा। बिल्कुल, अंतिम फैसला इसी बात पर टिका है कि राज्यपाल इस जवाब से कितना संतुष्ट होते हैं और उसके बाद अगर वो संतुष्ट होते हैं तो अमूमन जो सामान्य प्रक्रिया है उसके तहत सत्र को आहूत किया जाएगा। अगर वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो आखिर कौन सा क्लॉज लगाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शादाब तमाम जानकारी के लिए।